बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए हम हाफिज़ हारिस, कैसे हैं बेटे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज नंबर 2.7। इसमें कहते हैं कि वाई टू निकालें, यानी कि दो दफ़ा डिफरेंशिएट करें। चलो पहली दफ़ा करते हैं वाई वन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, ये भी तरीका होता है कि वाई फिर वाई वन बन जाता है। तो कांस्टेंट एज इट इज इसका डेरिवेटिव, पावर पहले पावर में से वन माइनस -3 एज इट इज एक्स फोर का डेरिवेटिव, पावर पहले पावर में से वन माइनस +4 एज इट इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, पावर पहले पावर में से वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 2 5 ज़ार 10, 3 4 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12। ठीक है। अब आप इसका दूसरा डेरिवेटिव भी निकाल लें। ठीक है ना, y1 से y2 में चला जाएगा, यानी कि हम अगेन डेरिवेटिव ले रहे हैं। 10 इसको डेरिवेटिव लें, पावर पहले पावर में से वन माइनस इसका डेरिवेटिव लें, पावर पहले पावर में से वन माइनस इसका डेरिवेटिव लें, पावर पहले पावर में से वन माइनस 10 को 4 से ज़रब दी 40 आ गया, 12 को 3 से दी 36, 12 को 2 से दी तो 24। ठीक है। अब हम अगला सवाल करने लगे हैं। अच्छा जी, ये इसके इक्वल है। ठीक है ना। तो इस पे देखे पावर आपको नज़र आ रही, तो इस पे पावर रूल लग जाएगा। y1 बनाएं। ठीक है ना, y1 निकालें, यानी कि y का अब पहला डेरिवेटिव ले रहे हैं y का, y1 में चेंज हो जाएगा पावर रूल, पावर पहले पावर में से वन माइनस और अंदर वाले हिस्से का मजीद डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है। 2 1 ज़ार 2, ये तो नहीं, कांस्टेंट का नहीं लिखते हम। ठीक है ना, पावर पहले फिर पावर में से वन माइनस इसका मजीद डेरिवेटिव, तो ये 2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर नीचे कट जाएंगे, 3 साथ ये बच गया और इसका एलसीएम लें। 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 माइनस किए तो 1/2। अब एक डेरिवेटिव हो गए हैं, दूसरी दफ़ा निकाल लें। y1 से y2 में चले जाएं, 3 एज इट इज़। अब ये कांस्टेंट है ना, ये एज इट इज़ रहेगा, इस पे पावर रूल लगाएं, पावर पहले पावर में से वन माइनस और अंदर वाले हिस्से का मजीद डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 1 ज़ार 2, ऊपर नीचे 2 कट गया, 3 ये आ गया, 2 1 ज़ार 2 -2, 1 -2 ओवर 2 जो है वो -1/2 के इक्वल होता है। ठीक है ना। अब जब आप इसका जाहिर सी बात है एलसीएम लेंगे तो ये -1/2 बन जाएगा। इसको नीचे लेकर चले जाएं, इसके ना नीचे ले जाएं तो ये पावर +1/2 हो जाएगी। और आपको पता है 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट होता है। पार्ट नंबर 3, वाई ये इसको ना पावर में बना दें। ठीक है ना, इस पे डायरेक्ट वो वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, 1/2 अंडर रूट एक्स, वो भी ठीक है। ठीक है ना। तो अब आपको पावर वाले तरीके से भी हल करते देखना, वही आंसर आएगा। तो बहरहाल अंडर रूट को ख़त्म करेंगे पावर 1/2, इस वाले अंडर रूट को ख़त्म करेंगे पावर 1/2, 1 के नीचे इसको ऊपर लेकर चले जाएं, -1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, जब हम इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो वो -1/2 हो जाएगा। अब डेरिवेटिव ले लें, y1 लिखेंगे यहाँ पे, पावर रूल लगाएं, पावर पहले पावर में से वन माइनस एक्स का मजीद डेरिवेटिव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, 1 के इक्वल ही आया था। इस इधर भी लगाएं, पावर पहले पावर में से वन माइनस। अब इसका एलसीएम लें तो -1/2 आ जाएगा, इसका लेंगे तो वो -3/2 आ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों में से 1/2 को हम कॉमन निकाल लेंगे। 1/2 कॉमन निकाले, इधर ये रह गया और इधर ये रह गया। अब अगेन डेरिवेटिव लें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि एक्स यहाँ पे वाई का फंक्शन है। y1 y2 में बदल जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज़, इसके डेरिवेटिव लें दोनों के, पावर पहले पावर में से वन माइनस, इधर भी लगाएं, पावर पहले पावर में से वन माइनस, इसका एलसीएम लें, -3/2 हो जाएगा, इसका एलसीएम लें -5/2 हो जाएगा। ये कैलकुलेटर से भी हो जाते हैं। ठीक है ना। वो जो कैलकुलेटर जिनका ओवर में आंसर आता है ना आजकल, आपको पता है काफ़ी फेमस है वो, आजकल बच्चे वही यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ओवर वाली वैल्यू भी हो जाती है, एलसीएम वगैरह डायरेक्ट हो जाते हैं, तो चाहे उधर से कर लिया करें। अब नीचे से दोबारा 2 को कॉमन निकाल लें। जाहिर सी बात है, जब देखें ये 2 नीचे से कॉमन निकलेगा तो ये 2 किस में चेंज हो जाएगा? 4 में चेंज हो जाएगा। नीचे से 2 एक बाहर गया तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएंगे। इसको इससे ज़रब दी 1, ठीक है ना, यही आ जाएगा और साथ ये बच जाएगा। ठीक है ना, नीचे से 2 हमने बाहर निकाला तो वो 2 और ये 2 मिलकर 4 हो गए, ये बच गया और ये बच गया। पावर नेगेटिव है, नीचे लेकर चले जाए पॉजिटिव हो जाएगी, पावर नेगेटिव है, नीचे लेकर चले जाए पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ से आगे जो है ना,
आपने एलसीएम लेना है। एक्स की पावर 5/2 एलसीएम में आ गया, ठीक है ना। अब एलसीएम में क्या होता है, इसको इस पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इस पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ना। इसको इस पर डिवाइड करना है, जो आंसर आना ऊपर मल्टीप्लाई हो जाना है। तो ये डिवाइड ऐसे ही होगा, ये नीचे और ये ऊपर, और सॉरी ये ऊपर ये नीचे। अब ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, पावर ऊपर पावर में जाके माइनस हो जाएगी। सेपरेट सेपरेट डिवाइड हो रहा है, होल डिवाइड कर दें, 5 - 3, 5 - 3 2 के इक्वल होता है, नीचे भी 2, 2 2 से कट गया तो ये 1, यानी कि एक्स आएगा। डिवाइड करने के बाद फाइनली एक्स बन जाएगा। तो आपका जो एक्स है ना वो ऊपर 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ऊपर एक्स आ जाएगा। और जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे होल वैल्यू कट जाएगी पूरी की पूरी। आपको पता है सेम वैल्यू जब डिवाइड होती है तो वो कट जाती है, तो ऊपर 3 आ जाएगा। अब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगी, और नीचे 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 को इसके साथ लगा दें, ठीक है ना। 4x की पावर 5/2, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी y के दो डेरिवेटिव निकालने हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y 1 में चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव e की पावर -x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर -x और साथ -1 प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। अब e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो e की पावर -x, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें ये वाली रकम कॉमन निकल रही है, e की पावर -x को बाहर निकाल लें तो अंदर ये दो रकमें रह जाएंगी, ठीक है ना, ये वाली दो। अब अगेन डेरिवेटिव ले लें, y2, y1 तब्दील हो जाएगा y2 में, ये u है और ये v है। पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1, 2 1 2 प्लस दूसरा एज इट इज़, पहले का डेरिवेटिव e की पावर -x और साथ -1। ये अब इन दोनों में देखें, ये आपका फर्स्ट पोर्शन होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सेकंड पोर्शन होता है। इन दोनों में आपको कुछ ना कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, e की पावर -x कॉमन नज़र आ रहा है। e की पावर -x को कॉमन निकाल लें, इधर ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, बट ये माइनस साइन को भी चेंज करेगा, इसको प्लस कर देगा और इसको माइनस। जब आप e की पावर -x को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर एक ये रहेगा एक ये रहेगा, बट -1 साइन को चेंज कर देगा। y2 e की पावर -x, अब थोड़े सा ना इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, एक्स स्क्वेयर -2x -2x -4x और साथ ही +2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब इसका अगला पार्ट नंबर 2, ठीक है ना। आपको पता है लोग के आगे दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो वो माइनस हो जाते हैं, डिवाइड वाले माइनस हो जाते हैं। अब ln x वाला काम है, ठीक है। यहाँ पे भी डेरिवेटिव नहीं लिया, यहाँ पे y ही है, अभी डिवाइड वाला माइनस कर दिया। अब y1 में लेकर चले जाएं, इसको y1 लिखेंगे ना तो इसका डेरिवेटिव ले लें, ln x, ये सारा x वाला काम कर रहा है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x और इसका मज़ीद डेरिवेटिव 2 माइनस, इसका भी ln x का डेरिवेटिव ले 1/x और इसका मज़ीद डेरिवेटिव 3, 2 1s are 2, 3 1s are 3, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा कर लें, इनको ना पावर में लेकर चले जाएंगे ना तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसकी पावर +1 है, जब ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी, इसकी पावर +1 है, जब ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। ये 2 वैसे ही है, 3 वैसे ही है, इसको ऊपर ले गए -1, इसको ऊपर ले गए पावर -1। अब पावर रूल ज़रा आसानी से लग जाता है सवालों में। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लें, y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो y2 बन जाएगा, 2 एज इट इज़, इसको छोड़ दें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, -1 -1 -2 हो जाएगा, और अंदर वाले हिस्से का मज़ीद डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 2 1s are 2, ठीक है ना। अब इसकी बारी है, -3 कॉन्स्टेंट है, इसको एज इट इज़ रहने दें, इसका डेरिवेटिव ले, पावर पहले, ठीक है ना, और सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है, ये -3 है, ब्रैकेट नहीं थी, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस,
-1 -1 -2 हो जाएगा, और अंदर वाले हिस्से का मजीद डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, 3 1 जार 3। अब 2 2 जार 4, माइनस स्टार्ट में आ जाएगा और ये वैल्यू -2 है, नीचे जाकर +2 हो जाएगी। नेक्स्ट 3 3 जार 9, ठीक है ना, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर जो है ना प्लस बना देंगे, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बनाएंगे। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, और ये पावर -2 है, नीचे ले जाएंगे तो +2 हो जाएगी। सेपरेट सेपरेट डिवाइड हो रहे हैं, होल डिवाइड कर दें, ठीक है, बल्कि सेम वैल्यू नहीं है। तो ये इसका तरीकाकार क्या होगा, अगर तो सेम होती ना तो सेपरेट सेपरेट डिवाइड हो रहा था, होल डिवाइड कर देना था। अब सेम नहीं है तो इसमें क्या करते हैं, हम दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। एलसीएम का केस नंबर 2, दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब डिफरेंट होते हैं, ये 4 के पास चला जाएगा, ये 9 के पास चला जाएगा। -4 a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² + 2ab, ठीक है ना। फार्मूला ओपन करेंगे ये बन जाएगा। इसी तरह इधर भी a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा। वही वाला तरीका a² + b² + 2ab। अब नीचे वाली रकमों को एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ पे ओपन भी करके दिखा देता हूँ। 3x + 2 का होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा, a² + b² + 2a और b। 3 का स्क्वायर 9, 7x², 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। तो देखिए इस तरह से ओपन बन होगा तो ये आएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह ये भी ओपन हो जाएगा। अब नीचे रकमें एज इट इज़, 4 को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें। कंडीशन है, ब्रैकेट है, 4 अंदर तमाम के साथ होगा, पहले के साथ, दूसरे के साथ और तीसरे के साथ। बट -4 है तो अंदर सब के साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह 9 अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल। उसके बाद एक्स वाली रकमें देख लें, एक ये एक्स वाली और एक ये है, ठीक है ना। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 60, 81 में से 16 माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा, और नीचे एज इट इज़। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। इसमें भी y2 निकालने हैं। तो चलो जी इसके डेरिवेटिव लेते हैं। y² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और x² का डेरिवेटिव 2x, y² का डेरिवेटिव पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, वही तरीका, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, और इसका मज़ीद डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, और कांस्टेंट जो भी हो उसकी डेरिवेटिव क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। अब इसमें से ना dy/dx आपने निकालना है, वो हमारा y1 होगा। फिर उसका मज़ीद डेरिवेटिव लेना है तो वो आपका y2 होगा। +2x उधर जाके -2x हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ये बच गया 2y dy/dx। अब 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये होता है 2 2 से कट गया, -x/y। अब ये आपको बताया हुआ dy/dx जो होता है, इसका मतलब होता है एक डेरिवेटिव, y1 आ जाएगा, और साथ ये जो है एज इट इज़। अब इसका y2 बनाएं, y1 का मज़ीद डेरिवेटिव लिया जाएगा तो y2 बन जाएंगे। इस पर u/v वाला फार्मूला लगा दें, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। अब y1 जार y, ठीक है ना। अच्छा बेटे, इसके बाद ये देखिएगा ज़रा, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, x y1 और नीचे y²। अब इसके बाद ये y1 जो लिखा है ना, इसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। y1 की वैल्यू क्या निकाली हुई है हमने, -x/y। तो इधर आपने पुट कर देना है -x/y, -y एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस x, x से मल्टीप्लाई होकर x², नीचे y और होल डिवाइडेड बाय y²। अब नीचे y² तो चलता रहेगा। अब ये एलसीएम में ले लो, y एलसीएम में आ गया, y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो y² हो जाएगा,
ठीक है ना, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ठीक है ना, वाई से ज़रब होगी तो वाई स्केयर हो गया। अब ये वाई डिवाइड हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये वाई क्यूब बन जाएंगे और ऊपर से माइनस को कॉमन निकाल लें। अब ये वाला हिस्सा जो है ना वो सवाल के अंदर देखो किसके बराबर दिया हुआ था, ए स्केयर के बराबर, तो इसकी जगह पर आपने ए स्केयर पुट कर देना है और नीचे आ जाएगा वाई का क्यूब, और यही हमारा आंसर है। अगला पार्ट, पार्ट नंबर 2। पावर पहले पावर में से 1 माइनस, पावर पहले पावर में से 1 माइनस और y का मजीद डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट के डेरिवेटिव 0, प्लस 3x स्केयर उधर जाएंगे तो माइनस 3x स्केयर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह डी वाई बाई डी एक्स आप निकालेंगे। बिल्कुल वही तरीका, 3 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, वाई एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर। अब इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे तो y2 बनेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे करके 2 लिख दिया करें इस तरह। अब y2 u ओवर v वाला फार्मूला, क्या फार्मूला था, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर प्लस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये देखिए ज़रा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x, माइनस ऊपर वाला एज इट इज एक्स स्केयर एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या था वाई स्केयर, वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y और y का मजीद डेरिवेटिव। अब इनको ज़रब दे दें 2x वाई स्केयर, ठीक है, ये 2x स्केयर y और साथ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो दरअसल किसकी इक्वल आया हुआ है एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर, ये डी वाई बाई डी एक्स ही था ना जिसको हमने y1 लिख दिया था, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर की इक्वल है। नेक्स्ट 2xy, इनमें से कॉमन निकाल लें, जब इसमें से 2xy कॉमन निकालेंगे y, जब इसमें से 2xy कॉमन निकालेंगे तो x एक और ये एक्स स्केयर मिलकर एक्स क्यूब, 2xy तो कॉमन निकल गया तो इधर एक x तो रहेगा ना, x और एक्स स्केयर मिलकर एक्स क्यूब और नीचे वाई स्केयर और नीचे 2 2s are 4। अब इसका जो है ना आपने एलसीएम लेना है, ठीक है, मतलब कि ये कुछ ऐसे लिखे y माइनस एक्स क्यूब ओवर वाई स्केयर, तो ये दरअसल ना इधर मैंने रफ वर्क में ना सीधा करके लिख दिया, ठीक है, तो y माइनस एक्स क्यूब और वाई स्केयर एलसीएम, वाई स्केयर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना, और नीचे वाई स्केयर, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब और नीचे वाई स्केयर, इसकी जगह पर ये लिख दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप, ये डिवाइड हो रहा है, नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 और 2 मिलकर 6 हो जाएंगे, ठीक है ना, ये नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ माइनस 2xy, माइनस को कॉमन निकाला, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया, ठीक है ना, ये प्लस और ये माइनस। अब ऊपर नीचे एक y कट जाएगा, 2x नीचे y की पावर 5, एक दफ़ा कट गया तो एक कमी हो जाएगी और ये साथ एज इट इज़। अच्छा बेटे, अब ये 2x, ये 2 और ये x और ये वैल्यू किसके इक्वल थी सवाल के अंदर देखो, a क्यूब की इक्वल थी, तो इसकी जगह पर आपने a क्यूब लगा दिया, साथ ये 2 और x एज इट इज़, 2x a क्यूब भी आप लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 3, अब ये दो हैं, दो के ज़रिए एक कैसे बनाया जाता है वो हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के हैं, चेन रूल, ठीक है ना, तो उसी तरीके से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है ना, चेन रूल के ज़रिए इसको हल करेंगे। अब थीटा एक्स का फंक्शन है तो चलो जी थीटा के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करो, डी एक्स ओवर डी थीटा, कॉन्स्टेंट एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, डेरिवेटिव में क्वेश्चन में सी हो तो माइनस लगता है, मैंने बताया था। इसका डेरिवेटिव लें डी वाई बाई डी थीटा, कॉन्स्टेंट एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस, तो ए कोस थीटा हो जाएगा और ये माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों आपके पास हैं, दोनों मौजूद हैं, चलो जी चेन रूल लगाओ, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई से मल्टीप्लाई, डी वाई ऊपर डी एक्स नीचे, डी थीटा से मल्टीप्लाई, डी थीटा से डिवाइड, चेन रूल तैयार हो गया। डी वाई बाई डी थीटा किसके इक्वल है, ए कोस थीटा के, और डी थीटा व डी एक्स, हमारे पास तो डी एक्स ओवर डी थीटा आया तो इसका उलट पुट होगा, यानी कि ये वैल्यू बटे के नीचे लगेगी,
1/-a साइन थीटा, ऊपर नीचे एक कट गया, कोस थीटा ओवर साइन थीटा, और ये जो माइनस नीचे है ना ये स्टार्ट में ले आए ऊपर, ठीक है ना, ये माइनस आ गया, माइनस एज इट इज कोस ओवर साइन जो है वो किसके इक्वल होता है, कोड के इक्वल होता है। अच्छा बेटे, अब ये माइनस एज इट इज ये ना वाई अब मजीद डेरिवेटिव लिया जाएगा, y1 y2 में चेंज हो जाएगा, माइनस एज इट इज कोड की डेरिवेटिव। अब ये आपने याद रखना है, कोड का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्केयर थीटा और साथ डी थीटा ओवर डी एक्स, ठीक है ना। कोड का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्केयर थीटा, ये फार्मूला है, ठीक है। ये ऊपर वाला माइनस आया और इसका डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्केयर थीटा, साथ एंगल का मजीद डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी एक्स। अब ये माइनस और ये माइनस तो कट जाएगा, तो कोसिकेंट स्केयर थीटा डी थीटा ओवर डी एक्स, डी थीटा ओवर डी एक्स हमने किसके इक्वल निकाला है, ये, लेकिन इसका उलट पुट होगा, ठीक है ना, -1/a साइन थीटा आएगा, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है आपने, -1/a साइन थीटा। अब इसका ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, 1/साइन लिखेंगे, कोसिकेंट स्केयर थीटा को 1/साइन स्केयर थीटा लिखेंगे, और ये एज इट इज़ माइनस को स्टार्ट में ले आए, 1 साइन और साइन मिलकर ये टोटल 3 दफ़ा हो जाएंगे, ये 2 दफ़ा और ये 1 दफ़ा मिलकर 3 दफ़ा, ये हमारा आंसर है। अब इसका अगला पार्ट करते हैं, इस पे भी 2 हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इनको मिलाकर एक करेंगे और इसका तरीका वही है चेन रूल का तरीका, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले ए मल्टीप्लाई और सिर्फ जाके डिवाइड कर दो, बी मल्टीप्लाई और सिर्फ जाके डिवाइड कर दो। अच्छा बेटे ये ना इस तरह से कर लें, x इज इक्वल टू ए टी स्केयर है, y इज इक्वल टू बी टी 4 है, तो इसमें से एक वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देते हैं। इधर देखो सबसे पहले बैलेंस करते हैं, टी स्केयर है ना, इधर भी स्केयर बना दो, तो टी स्केयर की होल पावर 2 बन जाएगी, ठीक है ना, 4 है ना, इसको 2 लिख दो। अब इसमें से टी स्केयर की वैल्यू निकाल लो, ये मल्टीप्लाई और उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स ओवर ए आ जाएगा, टी स्केयर की वैल्यू एक्स ओवर ए। अब यहाँ पर टी स्केयर की जगह पे आप क्या लगा देंगे, एक्स ओवर ए, टी स्केयर की वैल्यू, और होल पावर 2 है, ऊपर वाले का स्केयर सेपरेट, नीचे वाले का स्केयर सेपरेट। अब नाउ लिखकर इसको दोबारा लिखने, हम इनके डेरिवेटिव ले लें, पहला डेरिवेटिव लें y1, ये दोनों कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेंगे, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें, y1 y2 में चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट है ये एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव लें, x का डेरिवेटिव 1, 2 1 2, तो ये हमारा आंसर है 2b ओवर a स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा इसका पार्ट नंबर 5, ठीक है। सबसे पहले इस सिंगल कांस्टेंट को उधर लेकर चले जाएं, तो प्लस ही उधर जाके माइनस ही हो जाएगा। चलो अब डेरिवेटिव लेना शुरू कर दो, एक्स स्क्वायर का ना भी लेके जाते तो खैर थी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और y का मजीद डेरिवेटिव dy/dx, 2g कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 2f कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy/dx, और कांस्टेंट के डेरिवेटिव 0। अब इसमें क्या करना आपने, dy/dx वाली जो रकमें हैं ना उनको इधर ही रखना है, बाकियों को उधर भेज देना है, +2x उधर जाके -2x, +2g उधर जाकर -2g हो जाएंगे, ठीक है ना। इन दोनों रकमों को उठा के और उधर लेकर चले जाएं। अब इनमें से dy/dx को कॉमन निकाल लें, अंदर आ जाएगा 2y और 2f, ठीक है ना, 2y + 2f, ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड कर दें, ठीक है। ऊपर से 2 को कॉमन निकाल लें, अंदर आ जाएगा -x -g, और नीचे से 2 कॉमन निकाला तो y + f, ऊपर नीचे कट गया, साथ में माइनस भी कॉमन ले लें, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब इसके डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा डेरिवेटिव dy/dx को आपको पता है हम y1 लिख सकते हैं, अब दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो y2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोशिश किया करें इसको ना थोड़ा सा नीचे करके लिखा करें, ठीक है, इस तरह से y1 के बाद y2। अब ये तो कांस्टेंट है,
नहीं, ये साथ एक वेरिएबल पड़ा हुआ है, तो अब इस पे फार्मूला लगेगा u ओवर v वाला, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, g का 0, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव y 1 हो जाएगा, और f का तो डेरिवेटिव 0, तो ये y 1 हो जाएगा, ठीक है ना, y 1, ठीक है। अब उसके बाद y प्लस एफ को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस एफ, y प्लस जी, और ये y1 किसके इक्वल था, y1 इक्वल है इसके, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपने लगा देनी है, x प्लस जी ओवर y प्लस एफ, और साथ माइनस भी आएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना, और x प्लस जी और x प्लस जी दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये होल स्केयर बनाएंगे, ठीक है ना, x प्लस जी का होल स्केयर, x प्लस जी एक्स प्लस जी एक्स प्लस जी का होल स्केयर, और नीचे आ जाएगा y प्लस एफ, और साथ ये नीचे एज इट इज चल रहा है। अब इसको ना कोशिश किया करें कि थोड़ा सा ऊपर करके लिख दिया करें, यानी कि ये कुछ ऐसे बात बनेगी। मैं आपको ना एक दफ़ा लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, y प्लस एफ का होल स्केयर, और ऊपर ऐसे कुछ लिखना आपने, y प्लस एफ, ठीक है ना, प्लस x प्लस जी स्क्वेयर ओवर y प्लस एफ, ठीक है ना। तो ये होल स्केयर है, x प्लस जी का होल स्केयर, सिर्फ x प्लस जी का है, नीचे वाले का नहीं है, तो नीचे वाले पे नहीं लगेगा। ये वैल्यू जब हम एलसीएम में लेंगे ना, तो इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो y प्लस एफ, वाई प्लस एफ, वाई प्लस एफ का क्या हो जाएगा, होल स्केयर, ये देखें, और साथ प्लस x प्लस जी का होल स्केयर। अब ये एक y प्लस एफ ये साथ एलसीएम में आ गया, और नीचे y प्लस एफ का होल स्केयर। अब ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, नीचे जाके मल्टीप्लाई होगी तो पावर 3 में बदल जाएगी, और ये बच गया, ये बच गया, और ये माइनस साथ साथ चल रहा है हमारा। ए प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला ओपन करें, ए प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला ओपन करें, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, या ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, जिस तरह आपने याद रखा हुआ, ए स्केयर वाई स्केयर प्लस 2ab 2fy प्लस बी स्केयर, यानी कि एफ का स्केयर, ठीक है ना। इस तरह ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, वाई स्केयर। अब सबसे पहले ना इनको ज़रा तरतीब में लिख लें, सबसे पहले एक्स स्केयर वाला लिखें, फिर वाई स्केयर वाला लिखें, फिर एक्स वाला या वाई वाला जो भी आपके पास हैं, 2fy 2gx, और फिर जिनके पास एक्स या वाई कुछ भी नहीं है, कॉन्स्टेंट, एफ स्केयर प्लस जी स्केयर, ठीक है। अब नेक्स्ट इससे अगला स्टेप, ये जो हमने स्टार्ट में जो आप सी को उधर लेकर गए थे, उसका एक मकसद था, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना वो माइनस सी के इक्वल होती है, ठीक है ना। अब यहाँ से लेकर जो यहाँ तक वैल्यू है ना एफ तक, अच्छा बेटे, ये एफ स्केयर और जी स्केयर के अलावा अगर हम इसके अलावा देखें, ये सारी रकम माइनस सी के इक्वल है, तो इस सारी रकम की जगह पे माइनस सी लिख लें, एफ स्केयर प्लस जी स्केयर आ जाएगा साथ में। अब माइनस अंदर साइन को चेंज कर देगा, तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई के 4 डेरिवेटिव निकालने हैं, लेकिन ये बड़े आसान तरीके से निकलते हैं, फ़ौरन डेरिवेटिव आते रहते हैं। y1 साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, और साथ ये 3 आ जाएगा, कोस 3 थीटा कोस 3 एक्स साथ 3, तो ये हो जाएगा 3 कोस 3 एक्स, तो ये y1 का डेरिवेटिव आ गया। y2 का डेरिवेटिव, ये 3 एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, साथ ये 3 आ जाएगा साथ में, माइनस साइन 3x और साथ 3, और 3 3 ज़ार 9, माइनस स्टार्ट में ले आए, 3 3 ज़ार 9 साइन 3x, तो y3 की बारी है, कॉन्स्टेंट को एज इट इज़ रहने दें, साइन का डेरिवेटिव कोस 3 थीटा, यानी कि 3x और साथ 3, 9 3 ज़ार 27 कोस 3x। अब अगेन डेरिवेटिव ले लें,
माइनस 27 एज इट इज़ बाई 4। कोस 3 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, सी आ जाएगा ना तो वो आपने माइनस लगाना करना है, माइनस साइन थीटा और साथ 3। तो जब ये माइनस और ये माइनस मिलेंगे तो प्लस हो जाएंगे। 27 को 3 से ज़रब दें 81, साथ साइन 3 थीटा यानी कि 3x। अच्छा बेटे नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 2 है y इज इक्वल टू कोस क्यूब x। ठीक है ना। तो अगर इस पे पावर लगाएंगे ना तो क्वेश्चन मज़ीद डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है ना। तो इसको स्पेशल कोई और तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है। तो स्टार्ट में इसका स्टार्ट आपको याद रखना पड़ना है। ठीक है ना। हम जानते हैं कोस 3x किसके बराबर होता है, कोस 2x प्लस 1x। 2 प्लस 1 3 हो जाता है, 2 प्लस 1 3। अब कोस 3x तो एज इट इज़ रहेगा। कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, ये अल्फ़ा का काम करेगा और ये बीटा का काम करेगा। कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, 10th चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आसान लफ्ज़ों में ऐसे कह सकते हैं, कोस के फार्मूले में कोस कोस साइन साइन और ये दोनों एंगल। ठीक है ना। अब कोस 2x को ना आप लिख देंगे 2 कोस के x माइनस 1, ये इसका फार्मूला है। ठीक है ना। फार्मूले की गेम है, फार्मूले आपको आने चाहिए। डबल एंगल आइडेंटिटी कोस की, 2 कोस के x माइनस 1, साथ ये आ गया साइन 2x का फार्मूला 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और साइन x। ठीक है। जितने भी डबल एंगल है ना आपने उसको सिंगल एंगल बना देना है, इसको भी सिंगल बना देना है, कोस 2x का फार्मूला लगा देना और इधर भी। अब नेक्स्ट कोस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 कोस क्यूब x और साथ ये कोस x माइनस 2 साइन और साइन साइन स्केयर और साथ ये कोस x। अब देखिए साइन स्केयर x का फार्मूला 1 माइनस कोस स्केयर x, ये फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट ईयर में। साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर टू 1, तो साइन की वैल्यू चाहिए प्लस से उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। ठीक है। अब 2 कोस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे दोनों के साथ, 2 कोस x इससे होगा तो 2 कोस x इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 कोस क्यूब x। इन दोनों को जमा करेंगे 4 हो जाएंगे। इसी तरह माइनस 1 कोस x और माइनस 2 कोस x मिलकर माइनस 3 कोस x हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारा जो सवाल है ना उसमें कोस क्यूब नज़र आ रहा है, कोस क्यूब x। तो इसमें कोस क्यूब x आपको कहीं पर नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, तो ये तो हमने निकालना है। ये माइनस की वैल्यू उधर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस की। ठीक है ना। इसको उधर भेज देंगे, कोस 3x प्लस 3 कोस x, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और साथ 4 कोस क्यूब x बच जाएगा। 4 कोस क्यूब x एक तरफ और बाकी रकमें एक तरफ, ये दोनों। अब ये हमें तो सिर्फ कोस क्यूब x चाहिए। ठीक है ना। हमें सिर्फ क्या चाहिए, कोस क्यूब x। अगेन यहाँ से देखें, थोड़ा सा मज़ीद दोबारा पढ़ा देता हूँ। 2 कोस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस क्यूब x और कोस x, 2 साइन और साइन साइन स्केयर और साथ कोस स्केयर। अगले स्टेप में क्या करना है, ये कोस क्यूब x तो चलो बन गया क्योंकि वही हमने चाहिए था। इसको थोड़ा सा मज़ीद हल करें, साइन स्केयर x क्या हो जाएगा 1 माइनस को, यानी कि सारा काम में आपने एक ही टारगेट रखना है कि सारे साइन कोस में चले जाएं, सारे के सारे। अब ये साइन कोस में ले जाने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है, 1 माइनस कोस स्केयर एक्स। ठीक है ना। अब 2 कोस एक्स को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 कोस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस 2 कोस क्यूब एक्स। अब इन दोनों को जमा किया तो 4 हो गया, इनको जमा किया तो माइनस 2 कोस एक्स माइनस 1 कोस एक्स माइनस 3 कोस एक्स हो जाएंगे। अब हमारा टारगेट है कोस क्यूब निकालना, तो सारा तरीकाकार अपनाइए, माइनस उधर जाकर प्लस 4 मल्टीप्लाई और उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये स्टेप आप आ जाएगा। 4 उस तरफ जाके डिवाइड हो, कोस क्यूब एक तरफ है बाकी सारे एक तरफ कर दिया आपने। ठीक है। एक तो प्लस किया साथ 4 को डिवाइड कर दिया। अब ये वैल्यू जो है ना वो आपको पता है वाई के इक्वल होती है। ठीक है ना। और ये 7 बच गया। ठीक है। अब इसके आपने डेरिवेटिव देखी, इसमें पावर नज़र नहीं आ रही, तो पावर से हम बच चुके हैं। यही हमारा काम था कि हमने कोस क्यूब की ना पावर को ख़त्म करना था, वो हम कर चुके हैं। ठीक है ना। y1, y का डेरिवेटिव y1,
कांस्टेंट एज इट इज़ इसके डेरिवेटिव लें। कोस 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन 3x और साथ 3, ये 3 कोस 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हल कर दें। माइनस 3 साइन 3x, माइनस को स्टार्ट में ले हैं 3 साइन x। अब इससे अगले स्टेप में आप y1 से y2 में चले जाएं। ये कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। साइन का डेरिवेटिव कोस 3x और साथ 3 आता है, आपको बताइए माइनस 3 साइन का डेरिवेटिव कोस x। अब ये 3 3 ज़ार 9, ये और साथ ये। अब y2 से y3 में चले जाएं। चलो माइनस 9, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कोस c है ना, तो माइनस लगेगा। कोस का डेरिवेटिव साइन 3x साथ 3 माइनस 3, कोस का डेरिवेटिव माइनस 3, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस 3 साइन x, और ये दोनों जब ज़रब होंगे तो 9 3 ज़ार 27, माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस, ठीक है। अब एक और डेरिवेटिव ले लो y4, 27 एज इट इज़। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस 3x साथ 3, 3 साइन का डेरिवेटिव कोस 3 को इसके साथ ज़रब दे दें 81, ठीक है ना। और 81 कोस 3x, ये दोनों ज़रब होगी तो 81, ठीक है ना। इधर अब और साथ कोस 3x, उसके अलावा ये 27 3 से मल्टीप्लाई होकर 81। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये फार्मूला है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। कोस 3x होता है 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, तो ये लिख देंगे हम इसकी जगह 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, 3 कोस x। अब 81 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 81 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 कोस क्यूब x, और 81 को जब 3 से करेंगे तो 243 कोस x, ठीक है, प्लस 3 कोस x। ठीक है। अब इन दोनों में से 4 आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा। इन दोनों रकमें से 4 को कॉमन निकालें। इसको 4 पर डिवाइड करेंगे ना, तो 4 मतलब 4 कॉमन लेने का मतलब 4 पे डिवाइड करना है। 4 पे डिवाइड करेंगे ना तो आपका 81 कोस क्यूब x आ जाएगा, और जब इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो 60 7 कोस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने वाली जो है ना, वो ये है कि माइनस 243 कोस x प्लस 3 कोस x, इनको जब आप जमा माइनस करेंगे ना, तो ये माइनस 243 और ये 3 जब माइनस होंगे तो 240 बन जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। फिर इनमें से 4 को कॉमन निकाला जाएगा तो ये बनेगा। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 81 कोस क्यूब x, और ये तो 240 है दरअसल, आगे स्टेप काफ़ी बन गए। 240 कोस x, तो 240 में से 4 कॉमन निकालेंगे तो 60 कोस x बच जाएंगे। ये इकट्ठा कर लिया। अब ऊपर नीचे 4 कट गए। माइनस 60 कोस x पहले और ये प्लस वाला बाद में, ऐसे भी लिख लेंगे तब भी ठीक है, दोनों सूरतों में ठीक है। पार्ट नंबर 3 ln(x), ठीक है ना। अब 9 जो है ना वो 3 का स्क्वायर होता है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। लोग क्या कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। चलो जब इसके डेरिवेटिव लेते हैं, y का डेरिवेटिव y1, ln(x) का डेरिवेटिव 1/x, ln(x) का डेरिवेटिव 1/x। पावर रूल लगाना ज़्यादा आसान होता है। पावर +1 ऊपर जाएंगे तो -1, पावर +1 ऊपर ले जाएंगे तो -1, ठीक है। अब इस पर फिर फार्मूला लगा दो। y2 पावर पहले पावर में से 1 माइनस, पावर पहले पावर में से 1 माइनस, ठीक है। अब इस पर साथ साथ ही लेते रहो डेरिवेटिव। y3 की बारी, पावर -1 तो ये ऊपर वाला है, इस पर पावर वो लगाओ। पावर पहले पावर में से 1 माइनस, -2 -1 -3, -1 एज इट इज़, इस पर पावर वो लगाओ। पावर पहले पावर में से 1 माइनस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं। माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, साथ ही आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, साथ ही आ जाएगा। अब इस पे y4 का काम कर लें। एक और डेरिवेटिव कांस्टेंट एज इट इज़, पे पावर रूल लगाएं। पावर पहले पावर में से 1 माइनस, -3 -1 -4, इस पर भी लगाए। पावर पहले पावर में से 1 माइनस,
-3 -1 -4, 2 3 ज़ार -6, ये नीचे चला जाएगा, 2 3 ज़ार -6 और ये नीचे चला जाएगा। ऊपर से -6 को कॉमन निकाल ले, 1/दिस प्लस माइनस कॉमन लिए अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, 1/x-3 की होल पावर 5। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन m थीटा। ठीक है ना, और ये आपने साबित करना है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, अगर मैं साइन को उधर लेकर जाऊं तो साइन इनवर्स x थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। साइन उस तरफ जाके साइन इनवर्स x थीटा। अब इधर थीटा की वैल्यू पुट कर दो, y साइन m और थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स x, तो इधर आ जाएगा साइन इनवर्स x। अब इसको हल कर देते हैं। जो हमने साबित करना है उसमें देखिए y2 है, y1 है। ठीक है ना, यानी कि एक दफ़ा 2 डेरिवेटिव, एक 1 डेरिवेटिव, यानी कि आपने टोटल इसे ना 2 डेरिवेटिव इसमें लेने ही लेने हैं। तो थोड़ा सा इसको देखते हुए ना हम क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तो y1 लें पहले, तो सीधा सीधा y1, y का डेरिवेटिव y1, साइन का डेरिवेटिव कोस, ये थीटा का काम करेगा, कोस थीटा, और थीटा का मजीद डेरिवेटिव कांस्टेंट एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। अब होता क्या है, y देखो y के साथ ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये डिवाइड हो रहा है, सिर्फ जाके मल्टीप्लाई कर देना, ये y1 के साथ लगा देना और ये बच जाएगा। m को स्टार्ट में लिख दें, m कोस m साइन x, यानी कि कोस थीटा, और ये m स्टार्ट में आ जाएगा। अब आपको पता है जो हमने y के साथ वैल्यू देखी है उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। y1 का स्क्वायर और साथ इसका जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ y1। इधर भी स्क्वायर लें, m का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कोस स्क्वायर और ये थीटा वाला काम कर रहा है। अब कोस स्क्वायर ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। कोस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारा थीटा का काम कर रहा है। कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो वैल्यू है ये दरअसल किसी के इक्वल है। पहले तो ये देखें ना, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, और ये वैल्यू किसकी इक्वल रखी थी हमने? यहाँ से देखें, ये वैल्यू y की इक्वल थी। ठीक है ना, ये वैल्यू जो है ये y के इक्वल है, तो इसकी जगह पे ये 1 तो एज इट इज़ लिखेंगे, इसकी जगह पे y लिखेंगे, साथ स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, अगेन डेरिवेटिव ले लें। यहाँ पे तो u डॉट v वाला फार्मूला लगेगा, पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, और इसका y1 का मज़ीद डेरिवेटिव लेंगे तो y2 बन जाएगा। ठीक है ना, पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा एज इट इज़, पहले का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये कांस्टेंट एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ज़ीरो हो जाना है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, और y का मज़ीद डेरिवेटिव y1 बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। सिर्फ इसको ना थोड़ा सा हल कर देना, प्लस माइनस माइनस, तो ये 2x y1 का स्क्वायर, और ये भी माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है ना, वो एक वो जो माइनस हो गया था और ये सारे इकट्ठे हो गए थे। अब हम इसमें से जो है ना देखेंगे क्या कॉमन नज़र आ रहा है। 2y1 दोनों में है, तो 2y1 हम कॉमन निकाल लेंगे, ये बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y2 ये कॉमन निकल गया, तो xy1, क्योंकि y स्क्वायर है ना, y1 के स्क्वायर है, एक दफ़ा y1 बाहर गया तो एक दफ़ा तो रहेगा। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, y1 इस y1 से कैंसिल, तो ये बच गया, और साथ m स्क्वायर और साथ y बच गया। ये माइनस की वैल्यू सिर्फ आगे प्लस हो जाएगी, और ये ज़ीरो की इक्वल आ गई। ये हमने प्रूफ करना था बेटे। ये क्वेश्चन 2 दफ़ा करेंगे फिर ये समझ आएंगे, फिर ये आपको क्लियर होंगे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत मांगते हैं सवाल, आगे बहरहाल ईजी क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स, और ये आपने साबित करना है। जो साबित करना है ना उसमें देखो 2 दफ़ा डेरिवेटिव है, एक दफ़ा डेरिवेटिव है, यानी कि हमने इसके 2 दफ़ा डेरिवेटिव निकाल के ना इसमें पुट करके इसको हल करेंगे और ज़ीरो के इक्वल रख देंगे, ज़ीरो की इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके 2 डेरिवेटिव निकालते हैं। y1 u डॉट v वाला फार्मूला, पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा एज इट इज़, पहले का डेरिवेटिव,
पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कोस प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स को कॉमन निकाल लें, कोस एक्स साइन एक्स आ जाएगा। अब अगेन डिफरेंशिएट करें, मैंने आपको बताया था कि दो डेरिवेटिव लेने हैं, ये दो डेरिवेटिव की निशानी है। अगेन डिफरेंशिएट, y1 y2 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये एक ही मतलब है। y2 यानी कि इधर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर भी लिख सकते हैं। y2 u डॉट v वाला फार्मूला, ये u है और ये v है। पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन साइन का डेरिवेटिव कोस प्लस दूसरी रकम एज इट इज पहले का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x। e की पावर x को कॉमन निकाल लें, ये दो बच जाएंगे और साथ ये बच जाएगा। e की पावर x को कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, कोस एक्स प्लस कोस एक्स टू कोस एक्स, तो ये टू स्टार्ट में ले आए, e की पावर x साथ कोस एक्स आ जाएगा। तो अब ना ये लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लेनी है और इसमें वैल्यूज़ को पुट करना, सोल्व करना, देखना ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू भी पुट करेंगे सवाल वाली। ये लेफ्ट हैंड साइड है। डबल डेरिवेटिव का आंसर क्या है, 2e की पावर एक्स कोस एक्स, यहाँ पे आएगा 2e की पावर एक्स कोस एक्स माइनस 2 dy बाई डी एक्स। सिंगल डेरिवेटिव e की पावर एक्स कोस एक्स साइन एक्स, यहाँ पे आएगा e की पावर एक्स कोस एक्स साइन एक्स प्लस 2 y की जगह पे आएगा e की पावर एक्स साइन एक्स। तो ये देखिए ये सारे आ गए हैं एज इट इज़। माइनस 2e की पावर एक्स को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ करेंगे ना तो माइनस 2e की पावर एक्स कोस एक्स, फिर जब इसके साथ करेंगे तो माइनस 2e की पावर एक्स साइन एक्स। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, सारे कट गए तो ज़ीरो बन गया। और यही हमने प्रूफ करना था कि ये ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें आपने ये प्रूफ करना है, तो वही काम करेंगे। इसके दो तरह के तरीके होते हैं, यहाँ तो इसको भी उसी तरीके से करें जिस तरह पिछला सवाल किया, वैल्यूज़ पुट करें, सोल्व करें और आपका ज़ीरो का बराबर रख लें। और एक और तरीका भी होता है, वो भी देख लें, वो भी इजी होता है, मुश्किल नहीं है। dy बाई डी एक्स, ए एज इट इज़ कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये सारा ना एक्स वाला काम कर रहा है, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। और एंगल का आपको पता है मज़ीद डेरिवेटिव लिया जाता है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस बी साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, और एंगल का मज़ीद डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x। माइनस स्टार्ट में ले जाएं, ए साइन एल एन एक्स साथ 1/x, बी अंदर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ए को अंदर लिख दिया मैंने, माइनस ए साइन ये सारा, और ये बी को अंदर लिख दिया। अब इनमें देखिए 1/x आपको कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है, 1/x को कॉमन निकाल लें। जब 1/x कॉमन निकलेगा इधर ये रकम रह जाएगी और इधर से निकलेगा तो इधर ये रकम रह जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो हमने प्रूफ करना है उसमें देखें dy बाई डी एक्स के साथ x पड़ा हुआ है, तो ये डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रूफ जो करना है उसमें से थोड़ा सा आपको ना हिंट मिलता है कि आपने सवाल में करना क्या है। तो डेरिवेटिव के साथ x पड़ा हुआ तो ये डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, एडजस्टमेंट खुद ही होती जाएगी साथ साथ। अब दो डेरिवेटिव लेने हैं, दोबारा डेरिवेटिव लेने हैं, u डॉट v वाला फार्मूला लगाएं, इसका डेरिवेटिव लें और इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है। तो पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव ये y2 हो जाएगा प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1। ये देखें a साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा और इसका डेरिवेटिव मज़ीद लेंगे तो 1/x आ जाएगा, b कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और इसका मज़ीद डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x बन जाएगा, ठीक है। अब ये एज इट इज़ y1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y1 माइनस ए कोस एल एन एक्स, और ये साथ माइनस स्टार्ट में ले आए तो b अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। a को अंदर मल्टीप्लाई करें, b को अंदर मल्टीप्लाई करें। अब इनमें से अगेन 1/x आपको कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा, 1/x को कॉमन निकाल लें। अंदर ये माइनस 1/x को निकालेंगे ना तो अंदर वाला साइन भी चेंज करना पड़ेगा। ये 1/x जो है ना इसको कॉमन निकालेंगे तो a कोस एल एन एक्स माइनस कॉमन निकाला, अंदर वाला साइन चेंज, b साइन एल एन एक्स, ठीक है।
ये x डिवाइड हो रहा उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, और ये दोनों रकमें आ जाएंगी और ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है। ये देखिए ये सारी वैल्यू जो है y के इक्वल है, ठीक है। तो इस सारी वैल्यू की जगह पर y आ जाएगा, माइनस वाई उस तरफ जाकर प्लस वाई हो जाएगा और साथ x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x को x से किया x स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन, ये माइनस वाई उस तरफ जाके प्लस वाई इक्वल टू 0 और यही हमने प्रूफ करना था। वाई टू का मतलब यही है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और वाई वन का मतलब है डी वाई बाई डी। ये डबल डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके पास है गिवन और ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें फिर वही काम है, y2 और y1 यानी कि दो डेरिवेटिव लेने हैं, बिल्कुल वही स्टेप होंगे जो हम पीछे कर चुके हैं। y का डेरिवेटिव y1, इस पर पावर लगाओ, पावर पहले पावर में से 1 माइनस और इसका मज़ीद डेरिवेटिव, पावर पहले पावर में से 1 माइनस इसका मज़ीद डेरिवेटिव, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, इनवर्स फार्मूला हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे, कोस इनवर्स एक्स का फार्मूला -1 ओवर √ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब आप जिस तरह पिछले सवालों में किया था इसको उधर भेज देते हैं हमेशा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 के साथ 2 कोस इनवर्स x, ठीक है ना, कोस इनवर्स x, 2 में से 1 माइनस किया 1 और ये 1 ज़रब हो गया फिनिश हो जाएगा और माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, माइनस स्टार्ट में। अब अगले स्टेप में क्या होगा, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट पे भी स्केयर ले लें राइट पे भी स्केयर ले लें, इसका स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा और इसका स्केयर आ जाएगा, इसका स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा, स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव, ये +4 और कोस इनवर्स एक्स का स्केयर हो जाएगा, ठीक है ना, स्केयर ले रहे हैं, इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर। अब ये तो 4 एज इट इज़, ये जो वैल्यू है कोस इनवर्स एक्स का होल स्केयर ये किसके बराबर है बेटा, ये y के बराबर है, तो ये y के इक्वल आ जाएगा। अब हमने जो प्रूफ करना है उसमें दो दफ़ा डेरिवेटिव लिया है, इसको ना मज़ीद हल करना पड़ेगा, u डॉट वी वाला फार्मूला लगाएं, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव, पावर पहले पावर में से 1 माइनस और y1 का मज़ीद डेरिवेटिव लिया जाएगा तो y2 प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव, इसका 0 इसका डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू 4 y का डेरिवेटिव dy बाई dx। बस इसको अब थोड़ा सा हल कर लें आपका आंसर आ जाएगा, एज इट इज़ 2y1, 2 में से 1 माइनस किया 1, ठीक है ना, 2 में से 1 माइनस किया 1, 1 हम नहीं लिखते, साथ ये y2, ये 0 को तो नहीं लिखना था, लिख भी दिया तो हर्ज कोई नहीं। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -2x y1 का स्केयर, -2x y1 का स्केयर और ये साथ आ गया। अब इन रकमों देखो कुछ कॉमन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं कर रहा है, वो है 2y1 बिल्कुल पिछले सवालों की तरह। 2y1 को कॉमन निकाल लें, इधर से 2y1 कॉमन लिया तो इधर ये बच जाएंगे दोनों, और इधर से 2y1 कॉमन लिया तो x और एक साथ ये स्केयर था ना, एक तो चला गया तो एक रह जाएगा y1 इज इक्वल टू दिस। अब जब आपने ये कॉमन निकाली, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, y1 से कैंसिल, 2 2s are 4 +2। अब जो हमने प्रूफ करना है उसमें देखिए -2 है तो +2 इधर जाएंगे तो -2 हो जाएगा और ये हमारा प्रूव हो गया जो हम चाह रहे थे। अच्छा बेटे ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बिल्कुल 6 की तरह का, ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे ही आपने करना है सारा कुछ, ठीक है ना। y u डॉट ई वाला फार्मूला, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस बी एक्स साथ b प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव e की पावर ax साथ a, e की पावर ax को अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, e की पावर ax को कॉमन निकालेंगे, b कोस बी एक्स साथ साइन a साइन बी एक्स आ जाएगा। अब अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, y1 y2 में चला जाएगा, u डॉट v वाला फार्मूला, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव, आगे जगह नहीं थी तो नीचे लिख दिया, e की पावर ax साथ a। अब ये
आपने खुद ही कर लेना, ठीक है। अब ये y2, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करना है। e की पावर ax, b को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस बी का स्केयर साइन बी एक्स, ए बी कोस बी एक्स, ठीक है। साथ में बी कोस बी एक्स, ए साइन बी एक्स। ई की पावर ए एक्स को आपने कॉमन निकाल लिया। ई की पावर ए एक्स को जब कॉमन निकाला ना, तो ये सारी रकमें बच गई और साथ ये ए भी बचेगा साथ में। ई की पावर ए एक्स को कॉमन निकल गया हुआ, ये ए बच जाएगा। अब ये ए और ये ए मिलकर ए का स्केयर साइन बी एक्स, ठीक है ना, ए का स्केयर साइन बी एक्स, और बाकी सब कुछ एज इट इज है। और एक और ए बी और ये वाला ए बी और ए बी मिलकर 2ab बन जाएंगे, ठीक है। और साथ ये बच गया और साथ यहाँ से ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने जो प्रूफ करना है वो ये है कि ये वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है ना। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली इसकी, बिल्कुल पुराने वाला क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। ये थोड़ा सा मैं ऊपर से गाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले इस तरह का हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये डी के जो दो डेरिवेटिव है ना, ये वाले हैं, तो डी के दो डेरिवेटिव का आंसर ये सारे का सारा आपने लगा देना है। थोड़ी इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। फिर -2a dy/dx का आंसर ये वाला है, ये dy/dx का आंसर है, ठीक है। प्लस फिर आगे क्या, a स्केयर b स्केयर, और y का आंसर क्या है, y का सवाल में वैल्यू दी हुई थी ये वाली, तो ये आपने वैल्यू पुट कर देनी है। अब इससे अगला स्टेप, e की पावर ax को अंदर तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह -2a को अंदर तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और इसको अंदर a स्केयर के साथ भी करना और साथ b स्केयर के साथ भी करना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास जिसमें कैंसिलेशन होगी, ठीक है। अब कैंसिलेशन कौन कौन सी होनी है देखें। एक ये सारी रकम और एक ये सारी रकम सेम है, ये कट जाएंगी, साइन वाली जो है ना ये कट जाएंगी। इसी तरह कोस वाली भी ये देखें सेम होगी, ठीक है ना, ये भी कट जाएगी। अब जो बच गया ना, एक ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया, ये आपने नीचे लिख देना है। e की पावर ax a स्केयर साइन बी एक्स। अब होता है ना -2 और ये -1, -2 + 1 -1 के इक्वल होता है। ये -2 टाइम्स है और ये +1 टाइम्स है, रकमें सेम है, तो -2 + 1 -1 ही होता है। साथ आ जाएगा a स्केयर e की पावर ax साथ bx, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, और आंसर आ गया हमारा 0। तो ये जो आखिरी वाले 4-5 सवाल करवाए हैं ना, ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जब खुद करेंगे ना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, 2-2 3-3 दफ़ा आपको करने पड़ेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आएगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। और अपना बहुत ख्याल रखें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।